तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डायमेंशंस यानी कि विमाओं के बारे में स्टडी की थी, अध्ययन की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स यानी कि त्रुटियां। एरर्स तो त्रुटियां या एरर्स होती क्या है? तो भौतिकी के अंदर, फिजिक्स में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी भी तरह का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो उनमें कुछ न कुछ गलतियां हो सकती हैं। कुछ जैसे कि उपकरण की खराबी की वजह से है, इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से है, आपके इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है और आप सही तरह से मेजरमेंट नहीं कर पाए, सही से नहीं माप पाए। इस तरह से किसी भी तरह से ये गलतियां हो सकती हैं। या फिर एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य कारण जैसे कि तापमान वगैरह में गड़बड़ी होना, इनकी वजह से भी आपका मापन सही नहीं हो सकता है। तो किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान एवं आपके द्वारा मापा गया मान, इन दोनों के बीच का अंतर जो है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो एरर क्या है? द डिफरेंस ऑफ रियल और ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड द मेजर वैल्यू बाय यू। तो ये आपके एरर कहलाती है। तो एरर क्या होगी? इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो त्रुटि होगी वो होगी आपके द्वारा, यानी कि उसकी भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, माइनस मेजर वैल्यू क्या है, मेजर वैल्यू यानी कि मापित मान क्या है। तो ये हमारे कहलाता है त्रुटि या एरर कहलाता है। वास्तविक मान माइनस मापित मान। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर किसी, ये जैसे कि मान लेते कि ये लंबाई है और इसकी वास्तविक लंबाई है l, लेकिन इसको मापने में आपने गलती कर दी। आपने डेल्टा l ज्यादा माप लिया या डेल्टा l कम माप लिया, तो इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को एरर के साथ में, त्रुटि के साथ में इस तरह से लिखा जाएगा l प्लस माइनस डेल्टा l, इस तरह से। अगर ये वास्तविक मान यानी कि ट्रू वैल्यू ये नहीं दी हुई हो तो आप क्या करते हैं? तो आप किसी प्रैक्टिकल को, किसी प्रयोग को दोहराते हैं। लेट्स सपोज आपने जो है किसी प्रैक्टिकल को, किसी प्रयोग को 5 बार दोहराया और आपको जो है रीडिंग्स मिली A1, A2, A3, A4 इस तरह से। और अगर आप n बार दोहराते हैं तो आपको n रीडिंग मिलेगी। आप क्या करें? इन सब का एवरेज ले लेते हैं, इनका औसत ले लेते हैं। तो औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये डिवाइड बाय n। तो ये आपको मिलता है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, माध्य मान। तो ये जो औसत मान मिलता है इसी को हम क्या मान लेंगे? वास्तविक मान। अगर वास्तविक मान नहीं दिया हुआ है तो हम इस तरह से वास्तविक मान को निकालते हैं। उसके बाद एरर के प्रकार यानी कि त्रुटि के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहली त्रुटि यानी कि सबसे पहला एरर हमें मिलता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर या परम या निरपेक्ष त्रुटि। परम या निरपेक्ष त्रुटि। तो जितनी बार आपने प्रैक्टिकल किया है, आपकी प्रत्येक रीडिंग के अंदर यानी कि प्रत्येक मापन, प्रत्येक मापित मान के अंदर कितने की त्रुटि है, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि कहेंगे। ये धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी हो सकती है। तो इसे हम इस तरह से डेल्टा ए से लिखते हैं। तो पहली रीडिंग के अंदर जो त्रुटि होगी उसको डेल्टा A1 इक्वल टू रियल वैल्यू और वास्तविक मान माइनस मापित मान, इससे लिखेंगे। तो इसी प्रकार से दूसरी के अंदर होगी डेल्टा A2 इक्वल टू AM माइनस A2। इसी तरह से n वाले के अंदर होगी डेल्टा AN इक्वल टू AM माइनस AN। जो दूसरा प्रकार आता है त्रुटि का वो आपके होता है माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितने भी आपको एब्सोल्यूट एरर मिले हैं, जितने भी परम त्रुटियां मिली है, उन सब के परिमाणों का माध्य लेते हैं तो हमें जो है माध्य परम त्रुटि प्राप्त होती है। तो इसे हम लिखते हैं डेल्टा ए
बार से, और ये आपके इक्वल होगी मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 प्लस सो ऑन मोड ऑफ डेल्टा AN डिवाइड बाय n। तो इसे हम माध्य परम त्रुटि या मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जो तीसरी एरर है, जो तीसरी त्रुटि आपके आती है, वो है आपके रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर यानी आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि तो ये रेशियो है, ठीक है, यानी कि ये अनुपात है माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान का। तो ये रेशियो है आपके मीन एब्सोल्यूट एरर और रियल वैल्यू का। तो ये इक्वल होता है डेल्टा A बार डिवाइड बाय AM। अगली जो त्रुटि आती है, नेक्स्ट एरर जो आता है, वो है आपके परसेंटेज एरर। यानी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि जो परसेंटेज एरर है, वो आपके आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर निकल आता है। अर्थात डेल्टा A बार डिवाइड बाय AM इनटू 100, और ये आपके परसेंटेज में होता है। तो ये चार तरह के एरर्स यानी कि चार तरह की त्रुटियां होती हैं। तो लास्ट हमने जो पढ़ा, उससे हम एरर्स यानी कि त्रुटि को निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि को निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारे हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक भौतिक राशि, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपने कोई एरर पता कर लिया, और कोई भौतिक राशि जो है उनके योग से, उनके जोड़ से, उनके मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, इस तरह से हमें मिल रही है, तो उसमें एरर कितना होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने लंबाई मापी और आपको लंबाई मिली L प्लस माइनस डेल्टा L। तो डेल्टा L क्या होगी, उसमें एरर होगी, त्रुटि होगी। और उसी तरह से चौड़ाई जो है, विड्थ जो है, वो मिली आपको प्लस माइनस डेल्टा V। अब आप उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का जो है एरिया पता करना चाहते हो, क्षेत्रफल पता करना चाहते हो। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। तो L इंटू D करने से आपको एरिया तो मिल जाएगा, लेकिन एरिया के अंदर एरर भी होगा, क्षेत्रफल में त्रुटि होगी। वो त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे या और कुछ करेंगे, तो वो चीज हमें हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे जो है राशियों के योग एवं व्याकरण में त्रुटि के कारण त्रुटि। एरर ड्यू टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। तो प्लस और माइनस यानी कि जोड़ने और घटाने के लिए जो एरर है वो हमें सेम ही मिलता है, तो हम केवल एक करते हैं एडिशन जोड़ के लिए। तो मान लेते हैं कि ये कोई भौतिक राशि है x, वो आपके दी जाती है a प्लस b से। तो x इक्वल टू a प्लस b। अब x के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर यानी कि जो परम त्रुटि है, वो है आपके डेल्टा x। a के अंदर जो एरर है, जो त्रुटि है, वो है आपके डेल्टा a। b के अंदर जो एरर है, वो है आपके डेल्टा b। तो इनको अगर त्रुटियों के सहित लिखा जाए यानी कि एरर के साथ में लिखा जाए, तो हम इनको लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमें मिलता है a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और इधर x प्लस माइनस डेल्टा x। a प्लस b ये x के इक्वल है x, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा
यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज यानी कि 4 मान मिल रहे हैं जो कि इस प्रकार है आपके प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इस x के अंदर जो ये आपके एब्सोल्यूट एरर है यानी कि इस x में जो ये परम त्रुटि है तो उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो यहाँ पे हम अधिकतम मान का चयन करेंगे यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें माइनस हो रही है तो ये मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस माइनस हो रहा है तो ये मैक्सिमम नहीं है। ये दोनों जुड़ रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों जुड़ रहे हैं तो ये आपके मैक्सिमम यानी अधिकतम है। तो अधिकतम मान ये दोनों होंगे तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर हम प्लस लेते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, माइनस लेते हैं तो ये वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार x में जो त्रुटि यानी कि एरर मिला वो ये मिलता है यानी कि दोनों को हमें जोड़ना है। अगर सब्ट्रैक्शन यानी कि अगर आप बाकी की तरफ माइनस कर रहे हो तो भी आपको यही करना है, क्योंकि अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस की वजह से निशान बदल जाएंगे। तो आपके ये जो कॉमन है वो इस तरह से होगा a माइनस बी, यहाँ पे माइनस प्लस a माइनस बी वापस x की इक्वल होगा, x से कट जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ ये मिलेगा और यहाँ पे वापस सेम ये की ये 4 पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं जिनका मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान यही प्राप्त होता है। तो जोड़ और बाकी यानी कि योग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको एरर्स इस तरह से प्राप्त करना है। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए देखते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी सेम ही होता है, जैसा मल्टीप्लाई का होगा वैसा ही हमें डिवाइड में मिलेगा। तो एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज यानी कि राशियों के योग एवं योग या भाग के अंदर त्रुटि। तो मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू a इंटू बी यानी कि x जो है दो राशियों के गुणन यानी कि मल्टीप्लाई से मिल रहा है और x के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है यानी कि जो परम त्रुटि है माध्य परम त्रुटि डेल्टा x, a के अंदर जो है वो है डेल्टा a, b के अंदर है डेल्टा b। इनको अगर एरर समेत यानी कि त्रुटियों के सहित लिखा जाए तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b। इसमें से x को कॉमन लेते हैं, इसमें से a को कॉमन लेते हैं, इसमें से b को कॉमन लेते हैं। तो x को कॉमन लेंगे तो ये x बाहर आ जाएगा 1 प्लस माइनस इसमें x नहीं है तो x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ जाएगा, डिवाइड वाला बचा रहेगा। इसी तरह से इसमें a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन मल्टीप्लाई बाय b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो इसको मैं लिख सकते हैं a इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। a इंटू b x के इक्वल है, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, कट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं इसको खोलते हैं तो हमें मिलता है 1 डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। तो सिंस यहाँ पे इस 1 से ये 1 तो काफी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एरर्स जो होते हैं त्रुटियां जो होती है वो कब होती है और इसमें a का भागे तो यानी कि ये जो है ये राशि जो है ये खुद a 1 से काफी कम है तो ये अगर कम है और ये भी कम है तो दो कम राशियों का यानी कि दो कम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और भी कम हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है यानी कि ये मल्टीप्लाई जो है डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b जो है वो इनकी तुलना में काफी कम है, काफी छोटी है, इसलिए इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ पे वापस लास्ट टॉपिक के जैसे हमें 4 पॉसिबल वैल्यू
4 संभव मान मिलेंगे, जिसमें से हम अधिकतम वाले का चयन करेंगे, यानी कि मैक्सिमम वाले को सिलेक्ट करेंगे, तो हमें प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मिलेगा, प्लस माइनस ब्रैकेट डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब प्लस और माइनस यानी कि जोड़ और बाकी के अंदर हमें मिला था डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य परम त्रुटि थी, और ये आपके दो परम त्रुटियों यानी कि दो माध्य परम त्रुटियों मीन एब्सोल्यूट एरर का जोड़ हो रही थी। यहाँ पे हमें जो मिल रही है वो माध्य परम त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं मिल रहा है, इसमें ओरिजिनल वैल्यू का डिवाइड वास्तविक मान का भाग है, यानी कि ये क्या है, ये रिलेटिव एरर है, यानी कि ये आपेक्षिक त्रुटि है, और ये ए की आपेक्षिक त्रुटि है, ये बी की आपेक्षिक त्रुटि है, ये ए का रिलेटिव एरर, ये बी का रिलेटिव एरर। तो अगर आपको डेल्टा एक्स पता करना है तो ये एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिवाइड में भी सेम इसी तरह से हमें ये का ये रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे करने का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट यानी कि अलग होता है। नेक्स्ट जो हमारे में वो है राशियों में घातों के कारण त्रुटि, यानी एरर ड्यू टू पावर। तो मान लेते हैं कि लेट मान लिया कि x बराबर है a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर n, a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर n। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं, तो लॉग के बारे में हम और किसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कभी पढ़ेंगे। तो लॉग लेते हैं तो हमें मिलता है लॉग x इक्वल टू लॉग a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर n। लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग e a डिवाइड बाय b इक्वल लॉग a माइनस लॉग b। तो इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से हमारे ये हो जाएगा लॉग a की पावर m माइनस लॉग b की पावर n। अगेन लॉग का एक और फॉर्मूला, एक और सूत्र होता है लॉग e a की पावर m इक्वल टू ये पावर m जो है घात m ये आगे आ जाती है लॉग e a। तो इस फॉर्मूले से लॉग e x इक्वल टू हो जाएगा आपके m लॉग e a माइनस लॉग ये n आगे आ जाएगा b। अब इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि इसका अवकलन करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कभी, तो इसको डिफरेंशिएट करें, अवकलन करें, तो हमें मिलता है dx अपॉन x इक्वल टू m dA अपॉन a माइनस n dB डिवाइड बाय d। जहां dx क्या है, बहुत ही कम गैप कह सकते हो, डिफरेंस कह सकते हो, यानी कि ये एक तरह से एरर के अगर रूप में लिखें, इसको त्रुटि के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस m अगेन अगर हम इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज लेते हैं तो जो मैक्सिमम यानी कि जो अधिकतम मान मिलता है वो हमें मिलता है डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। यानी कि आपको केवल धातुओं को जो है ये जो राशियां है फिजिकल क्वांटिटी है, इनको तो रिलेटिव एरर के रूप में लिखना है यानी कि आपेक्षिक त्रुटि के रूप में, और धातुओं को केवल आगे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है z, जिसका फॉर्मूला हमें दिया जाता है a की पावर 5 b की पावर 3 डिवाइड बाय c की पावर 1/3 d की पावर 2। तो इसमें जो रिलेटिव एरर होगा यानी कि z के अंदर जो आपेक्षिक त्रुटि होगी वो होगी डेल्टा z डिवाइड बाय z इक्वल टू
वैल्यू होगी प्लस ये 3 आगे आ जाएगा और डेल्टा बी अपॉन बी, ये 1/3 आगे आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी, ये 2 आगे आ जाएगा और डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। तो इस तरह से हम त्रुटियों के बारे में, एरर के बारे में लिखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक। तो सार्थक अंक होते क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक वे अंक हैं जो किसी भी भौतिक राशि के मापे गए मान, यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपने मापा, उसकी कोई वैल्यू मिली, तो उसकी एक्यूरेसी को यानी उसकी यथार्थता को बताता है, यानी कि कितना एक्यूरेट आपने मापा है। तो किसी भी मापे गए मान में जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी, यानी कि उतनी ज्यादा यथार्थ होगी। अब ये निर्भर करते हैं कि जैसे कि आपने किसी भौतिक राशि को मापा है, तो मापने के लिए किस उपकरण को यूज में लिया है। जिस भी उपकरण को, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज में लिया है, उसका लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कितना था, यानी कि कम से कम वो कितना माप सकता था, तो उसके हिसाब से ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिलते हैं। इन सिग्निफिकेंट फिगर, इन सार्थक अंक को निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल से सीधे हम उदाहरण से उन नियमों को समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण यानी कि पहला नियम है आपके कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी सार्थक अंकों के। उदाहरण के लिए 0.394, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक है वो आपके 3 है। इसी तरह से 3.46, इसमें भी आपके 3 है सार्थक अंक। दूसरा नियम जो है वो है किन्हीं भी दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सारे शून्य सार्थक अंक होंगे, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बाद में दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी डिजिट्स आ रही है, जितने भी जीरो आ रहे हैं, वो सारे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए 0.056। अब इसमें देखिए ये दो नॉन जीरो है, यानी कि ये दो अशून्य अंक है, इनके बीच में दो जीरो आ रहे हैं, तो ये दोनों जीरो गिने जाएंगे। तो ये आपके होंगे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर होंगे। तीसरा नियम हम देखते हैं, यानी कि थर्ड रूल की अगर हम बात करें, तीसरे नियम की बात करें, तो अगर आपके नंबर जो है 1 से कम है, यानी 1 से कम है, जैसे उदाहरण के लिए 0.0056, तो दशमलव के यानी कि पॉइंट के इस साइड में जो पहला नॉन जीरो डिजिट यानी कि अशून्य अंक, जो पहला अशून्य अंक आता है जो कि आपके 5 है, तो इसके इस तरफ जितने भी जीरो आएंगे वो आपके इनसिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। तो ये 3 जीरो नहीं गिने जाएंगे, ये दोनों गिने जाएंगे, तो इसमें नंबर होंगे 2। इसी तरह से अगर आपके नंबर 1 से कम हो या 1 से ज्यादा हो, लेकिन उसके जो टर्मिनेटिंग जीरो होते हैं, यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर में, किसी भी दशमलव संख्या के अंदर जो टर्मिनेटिंग जीरो है, अंत में आने वाले जो भी जीरो होते हैं वो गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि 3.5600, अब टर्मिनेटिंग यानी आखिर में आने वाले जीरो, लेकिन इनको तभी ही गिना जाएगा जब इनसे पहले कोई अशून्य अंक यानी कि नॉन जीरो डिजिट हो। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 है। अब अगर कोई संख्या है, कोई नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, यानी कि दशमलव बिंदु है ही नहीं, जैसे कि उदाहरण के लिए 3560, तो ऐसी संख्या के अंदर जो टर्मिनेटिंग जीरो है, यानी कि जो आखिर में आने वाला जीरो है, इस जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसमें कितने होंगे? 3। लेकिन यही नंबर अगर मापन से प्राप्त हो, यानी कि मेजरमेंट से मिला हो, जैसे कि उदाहरण के लिए 3560 किलोग्राम, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जीरो गिना जाएगा। तो इस स्थिति में इसके अंदर 4 होंगे सार्थक अंक, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें तो आपके 10 की पावर जो होती है, यानी कि किसी भी नंबर में 10 की घातें जो होती है, उनको सार्थक अंकों में सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाता। उदाहरण के लिए 3.2 × 10⁻⁵ या +5, इनको नहीं गिना जाएगा। अगर इनको नहीं गिना जाएगा तो आपके इसके अंदर केवल नंबर होंगे 2। अगर आपके
किसी भी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट यानी कि दशमलव बिंदु को इधर या उधर लिखते हैं तो उससे भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सार्थक अंकों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके नियम है। अब जैसे कि हमारे पास उदाहरण देखिए 0.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो इसमें होंगे आपके 0, क्योंकि ये इसमें रूल के हिसाब से कहीं पे भी नहीं है भाई। इस साइड वाले 0 जो होते हैं वो काउंट नहीं होते इस नियम के हिसाब से, और इसलिए जो है कोई भी 0 आपके नहीं गिना जाएगा। इस साइड वाले 0 जो है, जैसे कि अगर इनको गिने तो ये तभी गिने जाएंगे जब इनसे पहले कोई अशून्य अंक हो, यानी नॉन जीरो डिजिट हो, लेकिन एक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर वो है हमारा राउंडिंग ऑफ द डिजिट, यानी कि अंकों का पूर्णांकन करना। तो इसके भी कुछ नियम है, जैसे कि फर्स्ट है कि अगर आपके पास में कोई नंबर दिया हुआ है, उदाहरण के लिए 1.423, अब मैं इसको 3 सार्थक अंकों तक यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड अप करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए। तो जिस भी डिजिट को छोड़ा जा रहा है, जिस भी अंक को छोड़ा जा रहा है, अगर ये अंक 5 से कम है तो इससे पहले वाले नंबर को वैसा का वैसा रखा जाएगा, यानी कि इसका जो लगभग मान होगा वो होगा 1.42। राउंड ऑफ होने के बाद में ये हमें 1.42 मिलेगा। अगर छोड़े जाने वाला नंबर 5 से ज्यादा है, यानी कि 1.425 या सॉरी 5 से ज्यादा यानी कि 6 है, तो ऐसी कंडीशन में आगे वाली डिजिट जो है 1 बढ़ जाएगी और ये आपके राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 1.43। अगले नियम की बात करें अगर हम, तो अगर आपके छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है, 1.425 है, और इस 5 के बाद में कोई अशून्य अंक है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ये, तो ऐसी कंडीशन में इस डिजिट को यानी इस आगे वाले डिजिट को जो है हम 1 बढ़ा देंगे और आपके 3 सार्थक अंकों तक ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.43। फिर नेक्स्ट रूल की बात करें अगर हम, अगर आपके 1.42 अब 5 है और 5 के बाद में 0 है या फिर कुछ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको देखना है कि इसके आगे वाली डिजिट कैसी है, आगे वाली संख्या कैसी है। अगर ये इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है तो इसको ऐसा का ऐसा लिखिए, लेकिन अगर ये विषम संख्या है जैसे कि 1.43 फिर 5 ये है, तो ऐसी स्थिति में इसको 1 बढ़ा दें, यानी कि ये हो जाएगा 1.44। तो इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ यानी कि अंकों का पूर्णांकन करते हैं।